डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में कृषि के क्षेत्र में जितनी भी गतिविधियां होती हैं, जो भी बदलाव होते हैं, उनकी जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं। माध्यम रहते हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि, स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो आज के हमारे इस एपिसोड में क्या कुछ खास जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं, आइए जानने के लिए शुरुआत करते हैं आज के अंक की। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं क्या कुछ खास है सम्मेलन से प्रगति की ओर में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर से जारी की जाएगी। इसी संदर्भ में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली स्थित कृषि भवन में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। क्या कुछ खास कहा उन्होंने, आइए दिखाते हैं आपको। मित्रों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ने छोटे किसानों की जिंदगी बदली है और ऐसे किसान जो लघु और सीमांत है, विशेषकर उनकी खाद बीज संबंधी जो तात्कालिक आवश्यकता होती थी, उसको पूरा करके उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर से सिंगल क्लिक के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में अंतरित करेंगे और लगभग 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खाते में 22,000 करोड़ रुपए की राशि डाली जाएगी। पिछली बार 9 करोड़ 60 लाख किसानों को इसका लाभ मिला था। इस बार किसानों की संख्या बढ़ी है। अब तक लगभग 3,86,000 करोड़ रुपए की राशि इस योजना के अंतर्गत किसानों के खाते में डाली जा चुकी है और 19वीं किस्त डलते ही ये राशि बढ़ के हो जाएगी 3,68,000 करोड़ रुपया। ये दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी की योजना है जिसने छोटे किसानों की जिंदगी बदली है और मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी 24 फरवरी को फिर किसानों के खाते में पैसा डालने वाले। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त के बारे में क्या कुछ खास जानकारी दे रहे हैं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर जी। आइए आपको दिखाते हैं कि 6 वर्ष पूर्व भारत के ओजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गोरखपुर से किसानों के हित में, किसानों की प्रगति के लिए, किसानों की भलाई के लिए, किसानों को दुख को दूर भगाने के लिए जो योजनाएं शुरुआत की थी, 6 वर्ष के बाद कृषि के उपकरण के लिए, खाद्य के लिए और अन्य सुविधाओं के लिए किसानों के हित में 6 वर्ष के बाद पुनः भागलपुर ज़िले से ये शुरुआत की है कि 1 साल में किसानों को 3 किस्त में 6,000 रुपये देने का काम किया। मैं अपनी तरफ से, अपने दल की तरफ से, बिहार की किसानों की तरफ से इन्हें लाख लाख बधाई देता हूं और ये 15 लाख घरों के लिए भी इन्होंने जो किस्त जारी किया है, इसके लिए भी मैं बधाई देता हूं। और दूध उत्पादन केंद्र में मोतिहारी में जो इन्होंने काम किया है, जिसकी शुरुआत करने जा रहे हैं आज, इसके लिए भी मैं बिहार की जनता की तरफ से इन्हें लाख लाख बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से किया गया था।
तब से लेकर अब तक ये योजना ने महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की हैं। अब तक लगभग 3.46 लाख करोड़ रुपया किसानों को सीधे डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। इस योजना के 6 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दिनांक 24 फरवरी को ही अब भागलपुर बिहार से 19वीं किस्त अपने कर कमलों से किसानों को माननीय प्रधानमंत्री जी हस्तांतरित करेंगे, जिसके लिए एक भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस योजना में इस बार लगभग 9.8 करोड़ लाभार्थियों को ये लाभ सीधे डीबीटी के माध्यम से खाते में 2000 रुपये की किस्त दे के किया जाएगा। दिल्ली में 2 दिवसीय अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन की कार्यकारी समिति के 77वें सत्र का शुभारंभ किया गया। आइए इसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। पर्यावरण बचाना और धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित छोड़ना भी हम सबकी जवाबदारी है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं। 2070 तक जीरो नेट, धरती सुरक्षित रहे, इसलिए जरूरी है कि पेड़ लगते रहें, पेड़ बचते रहें। केवल भाषण से काम नहीं चलेगा। और इसलिए 4 साल पहले मैंने तय किया था 19 फरवरी 2021 कि मैं रोज पेड़ लगाऊंगा। और तब से लेके आज तक 4 बरस पूरे हो गए, रोज पेड़ लगाने का अभियान चल रहा है। और वो अभियान की जगह मैं अकेला नहीं चलाता। मैं तो सबसे ये आह्वान करता हूँ कि रोज अगर पेड़ ना लगा सके तो अपने जन्मदिन पर जरूर पेड़ लगाएं। बेटा बेटी का जन्मदिन हो तो पेड़ लगाकर मनाएं, या माता पिता की पुण्य स्मृति हो तो पेड़ लगाएं। क्योंकि पेड़ हैं तो हम हैं, धरती है, जल है, और आने वाली पीढ़ियों का और जीव जंतुओं का भविष्य सुरक्षित है। इसलिए हम सबका परम कर्तव्य है कि हम अपनी तरफ से कम इतने ऑक्सीजन की व्यवस्था तो करें जो हमारे जीने के लिए जरूरी है। अब कार्यक्रम में वक्त है विज्ञान और किसान सेगमेंट पर नजर डालने का। आज हम बात करेंगे बकरी पालन के बारे में। जी हाँ, बकरी पालन एक बहुत ही बेहतरीन व्यवसाय है, मुनाफा देने वाला व्यवसाय है। हमारे छोटे और मझोले किसान इससे ज़्यादा जुड़ते हैं और अच्छी आमदनी भी अर्जित करते हैं। अगर आप भी करना चाहते हैं बकरी पालन, तो किन सावधानियों को आपको बरतना है, किस तरह से तैयारियां करनी है, आइए जानते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान के माध्यम से। गांव के लिए बकरी पालन रोजगार का बहुत ही उपयोगी विकल्प है। अगर आप पशुपालन में रुचि रखते हैं लेकिन कम पूंजी के कारण कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो बकरियां पाल लीजिए। इन्हें पालना बहुत आसान है। डेयरी फार्म की तुलना में ये व्यवसाय कम जोखिम भरा और ज्यादा कमाई वाला है। ये कम बीमार पड़ती हैं और किसी भी तरह के वातावरण में खुद को ढाल लेती हैं। इसके अलावा सीधे स्वभाव और छोटे आकार की वजह से इनका प्रबंधन भी बहुत आसान है। बकरी कम आयु में ही बच्चे देने शुरू कर देती है और साल में 2 बार बच्चे जनती हैं। हर बार बच्चों की संख्या 1 से अधिक होती है। कई बार 4 बच्चे भी दे देती हैं। छोटा आकार होने की वजह से इन्हें रखने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती और आहार पर भी बहुत ज्यादा खर्च नहीं होता। इन्हें कभी भी खरीदा और बेचा जा सकता है। इन्हीं गुणों के चलते बकरी पालन तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। बकरियों का आवास हमेशा ऊंची जगह पर बनाना चाहिए ताकि बारिश का पानी आसानी से बाहर निकल सके। बकरियों को ढकी छत और खुले बाड़े दोनों की जरूरत होती है। पूरे आवास का 1/3 हिस्सा ढका होना चाहिए। ढकी छत उन्हें धूप, ओस और बारिश से बचाती है, जबकि बाड़े में वो आराम और व्यायाम करती हैं। याद रखिए, 30% गर्मी ऊपर से ही आती है। बकरी आवासों का हवादार होना भी जरूरी है।
मौसम के अनुसार हवा के आने जाने की जगहों को कम या ज्यादा किया जा सकता है। छत के ऊपर अगर छप्पर डाल देंगे या पौधों की बेलें चढ़ा देंगे तो नीचे गर्मी का असर कम हो जाएगा। लोहे की चादर वाले आवासों के ऊपर सफेद पेंट करके भी गर्मी को कुछ हद तक रोका जा सकता है। तो ये था सेगमेंट विज्ञानों के साथ। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम बात करेंगे सरकार के एक बड़े फैसले के बारे में जिससे तिलहन और दलहन की खेती करने वाले किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार ने सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, मसूर और उड़दामय की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीदन को लेकर अहम निर्णय लिया है। अब इन फसलों की खरीद को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए मूल्य समर्थन योजना पीएसएस के तहत खरीद प्रक्रिया को और प्रभावी बनाया गया है। इससे किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिल सकेगा। खास बात यह है कि अब किसान अपनी पूरी उपज एमएसपी पर बेच सकेंगे क्योंकि 40% खरीद सीमा को हटा दिया गया है। यानी जो किसान पहले अपनी पूरी फसल एमएसपी पर नहीं बेच पाते थे, उन्हें अब इसका पूरा लाभ मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सोयाबीन और मूंगफली की खरीद प्रक्रिया तेजी से की जाएगी ताकि किसानों को समय पर भुगतान मिले और बाजार में स्थिरता बनी रहे। किसान मित्रों, यह फैसला निश्चित रूप से तिलहन और दलहन किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। इससे न केवल उनकी आय में बढ़ोतरी होगी बल्कि बाजार में कीमतों को भी संतुलित किया जा सकेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे देश में कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने ठाना है कि कृषि के क्षेत्र में बदलाव के लिए वो कुछ अलग जरूर करके दिखाएंगे और इसी के चलते वो सफलता भी हासिल किए हुए हैं। तो आइए एक ऐसे ही किसान से आपकी आज मुलाकात करवाते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक सफल पशुपालक भाई नरेंद्र कुमार हैं, जिन्होंने गिर और साहिवाल नस्ल की गाय पाली है। इनकी गौशाला में लगभग 200 गायें हैं। इन्होंने देखभाल के लिए समुचित व्यवस्था की है। खानपान से लेकर दूध निकालने हेतु हाईटेक व्यवस्था कर रखी है। इसके बारे में नरेंद्र कुमार ने कहा, हमारे पास करीब 450 के आसपास गौ माता है, जिसमें ज़्यादातर हमारे पास गिर गौवंश है। इसके अलावा हमारे पास साहिवाल है और थारपारकर है। मुख्य रूप से हम लोग गाय की जो ब्रीडिंग है उस पर काम करते हैं और ब्रीडिंग डेवलपमेंट और बुल हमारे पास तैयार होता है और हम लोग हर एक गाय का जो डीएनए रिकॉर्ड्स है वो मेंटेन करते हैं। और जितनी भी गाय आप देख रहे होंगे हमारे यहाँ जो गाय आई हैं, सारी गाय गुजरात से आई हुई हैं और कुछ गाय हमारे खुद के फार्म में भी तैयार हुई हैं। ये जो आप बच्चे देख रहे होंगे या जो गाय देख रहे होंगे, इनका बहुत ध्यान रखा जाता है हमारे यहाँ। सुबह 3 बजे से हम लोग काम करना शुरू करते हैं। हमारे यहाँ बहुत डेडिकेटेड स्टाफ है, पूरे हाईटेक तरीके से हम लोग काम करते हैं। हर चीज़ का शेड्यूल बना हुआ है। मॉर्निंग में 3:30 हमारी मिल्किंग होती है और 5 बजे के आसपास हमारा जो है मिल्क डिलीवर होना शुरू होता है। और हम लोग जो मिल्क की डिलीवरी है ये हमारा एक ऐप है स्वदेशी VIP, उससे करते हैं कस्टमर्स को।
और मॉर्निंग और इवनिंग हमारी डिलीवरी होता है। घी का डिलीवरी पूरे इंडिया में होता है। घी जो हम लोग बनाते हैं वो कंप्लीट बिलोना पद्धति से बनता है हमारा, और उसका डिलीवरी पूरे इंडिया में हम लोग स्वदेशी VIP ऐप से करते हैं। गाय का जो हेल्थ है उस पर काफ़ी ध्यान रखा जाता है, और एक डेडिकेटेड हमारे यहाँ एक मेडिकल प्रैक्टिशनर फुल टाइम यही रहते हैं। गाय का हेल्थ चेक करना और बाकी सारी चीज़ें हम लोग रेगुलर उस पर करते हैं। मुख्य रूप से एक सामान्य गौशाला जो चलती है वैसे चल रहे हैं हम लोग। इसके अलावा जो हम लोग काम कर रहे हैं वो एक ऐसा लक्ष्य है कि हम लोग जितने भी भारत में देसी गौवंश है, गौशाला है, उनको एग्रीगेट करना, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना, जिस प्लेटफॉर्म का नाम है स्वदेशी VIP। वहाँ पर ला कर के फार्म को कैसे मैनेज करें, कितने गाय से शुरू करना चाहिए, ये सब हम लोग एक पूरा सॉफ्टवेयर हम लोगों ने बनाया हुआ है। एक सॉफ्टवेयर की टीम हमारे यहाँ काम करती है, और एक एक स्टेप्स हमारे यहाँ मोबाइल ऐप पे रिकॉर्ड होता है। गाय की एक्टिविटी से लेके फीडिंग से लेके मिल्किंग, हर एक चीज़ हमारे यहाँ एक्टिव होती है। अलग अलग सेट्स हम लोगों ने बना रखा है। ये जो सेट है वो ड्राई, जो गाय दूध नहीं दे रही है, जो प्रेग्नेंट है उनके लिए है। दूसरा सेट हमारे पास प्रेग्नेंट गाय के लिए है। तो ऐसे सेट की मैपिंग हम लोगों ने कर रखी है। तो हम लोग आज नोएडा में एवरेज 133 रुपये के आसपास दूध बेचने में कामयाब है, और जो हमारी प्योर ब्रीड है वो 200 रुपये तक का चलता है। और इस दाम सुनने में आपको बहुत अजूबा लगता होगा, बहुत महंगा है, लेकिन 200 रुपये बेच के भी हम लोग नुकसान करते हैं, क्योंकि गिर गाय का जो दूध उत्पादन है वो बहुत कम है, दूध की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि जो जर्सी गाय है या जो क्रॉस ब्रीड गाय है, उससे आप इन गौवंश को कंपेयर ना करें, और उनका दूध जो है वो A1 प्रोटीन होता है। हमारी जो गाय है इसका A2 प्रोटीन है। A1 प्रोटीन जो है आपको हमेशा डायबिटीज़ और कैंसर और बाकी कई सारी डिजीज़ के लिए उसको इनकरेज करता है। A2 प्रोटीन आपको फिट रखता है, और एंटी कैंसर, एंटी डायबिटीज़ और बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे विटामिन्स हैं इनके अंदर, इस गाय के अंदर पाया जाता है। गाय का गौमूत्र पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, गाय के गोबर पे काम करते हैं। हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हम लोग करते हैं। कोशिश संभव ये है कि जो एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग है उस पर काम किया जाए, ताकि ज़्यादातर जिस तरीके से हमारे देश में बेरोज़गारी है, लोग इसको डेयरी को एक उद्योग के रूप में देखें। और दूसरा लक्ष्य हम लोगों का है कि हम गाय को बचाने में सक्षम हो। गाय के दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी हम लोग बहुत हाई ब्लड लाइन वाली बुल हम लोग लाते हैं। हमारे पास 2-2 हज़ार वर्ष पुराना DNA रिकॉर्ड हमारे पास हमारे बुल का अवेलेबल है, और हम लोग नई जनरेशन का बुल भी तैयार कर रहे हैं, जो आने वाले समय में हम अलग अलग ज़िले में, राज्यों में किसान को देने का कार्यक्रम करेंगे। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपका AI एंकर कृष। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की 1 ब्लॉक 1 क्रॉप योजना के बारे में, जो किसानों की उत्पादकता बढ़ाने और उनकी फसलों को ब्रांडिंग और बाजार तक पहुंचाने में मदद करेगी। इस योजना के तहत हर ब्लॉक में एक विशेष फसल को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे किसानों को उसकी खेती में विशेषज्ञता मिलेगी और उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार होगा। इससे किसानों को अपनी फसल का बेहतर मूल्य मिल सकेगा और ब्रांडिंग के जरिए उनकी उपज देश विदेश तक पहुंच पाएगी। योजना के प्रमुख लाभ: विशेष फसलों की पहचान और प्रोत्साहन। प्रत्येक ब्लॉक में एक विशेष फसल उगाई जाएगी।
ब्रांडिंग और मार्केटिंग सहायता। सरकार किसानों की उपज को ब्रांडिंग कर बाजार तक पहुंचाएगी। आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग, ड्रिप सिंचाई, जैविक खेती और वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाने पर जोर दिया जाएगा। किसानों की आय में वृद्धि। जब उत्पादन अधिक होगा और बाजार में अच्छी कीमत मिलेगी तो किसानों को सीधा लाभ होगा। किसान मित्रों, यह योजना उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ा अवसर है। सही फसल का चयन करें, नई तकनीकों को अपनाएं और अपनी आय को कई गुना बढ़ाएं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब दिखाते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में। जी हाँ, अगर हमारी खेत की मिट्टी स्वस्थ होगी तभी हमें अच्छी उपज हासिल होगी और इसके लिए हमें उसकी समय समय पर जांच करवाना बहुत ज़रूरी है। और इसी के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत बनता है सॉइल हेल्थ कार्ड। आपकी खेत की मिट्टी की सेहत को बयां करता है। अभी तक आपने नहीं बनवाया है तो आइए पूरी प्रक्रिया आपको बताते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के माध्यम से। मिट्टी की कमजोर सेहत का असर फसलों की पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर पड़ रहा है। साथ ही फसल लागत भी बढ़ती जा रही है। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। ये वही साल था जिसे अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया। एक ऐसी योजना जो खेत की मिट्टी में कमजोरियों का भी पता लगाती है और बताती है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी हो रही है। ज्यादा फसलें, उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध और असंतुलित इस्तेमाल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को लगातार कमजोर कर रहा है। जानकारी की कमी से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही उस उर्वरक की जरूरत हो या ना हो। किस खेत की मिट्टी को कौन सा तत्व चाहिए और कौन सा नहीं, ये सब जानने के लिए उसकी जांच जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यही काम करता है। ये योजना पूरे देश में लागू है और मिट्टी की जांच के लिए देश भर में ही मिट्टी जांच की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। जांच के बाद मिट्टी के गुण दोष की सूची तैयार होती है और फिर किसान को ये बताया जाता है कि उन्हें खेत में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालना चाहिए। परीक्षण से ये भी पता चल जाता है कि किसान को कौन सी फसल बोनी चाहिए। अगर किसान कोई और फसल बोना चाहे तो अधिकारी फिर उस फसल के हिसाब से पोषण का सुझाव देंगे। ये योजना सभी 14 करोड़ किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। फरवरी तक के आंकड़े से पता चलता है कि 2019-20 के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के अलावा कई और राज्यों में 100 के 100% किसानों को ये योजना के तहत कवर कर लिया गया है। केरल में 90 से 95%, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 85 से 90% किसान इस योजना का हिस्सा हैं। अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8 से 10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है। किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसके साथ बता दें आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, कोई सवाल है, कोई सुझाव है आपके पास, हम तक पहुंचाइए। ईमेल कर सकते हैं आप krishiddarshan@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। आप हमें पत्र लिख सकते हैं कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049 हमारा पता है। साथ ही आपको बता दें, दोबारा देखना है आपको हमारा कार्यक्रम तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। तो इसी वादे के साथ अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।
Keeping our earth green forever is in our hands only. That's why I prefer CBG for my car. CBG is compressed biogas made from waste materials. It is a highly efficient renewable resource that has reduced carbon emission rates. Less carbon emission means lesser harmful impact on the planet. Use CBG. It is cleaner, greener and safer. मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 23 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 23 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। कैसे होती है पाम की खेती, कितना होता है लाभ, पाम उत्पादन के लिए क्या कर रही है सरकार, ऐसे ही जागरूकता भरे सवाल किसानों से लेंगे उनके जवाब। कार्यक्रम किसान प्रश्न मंच में। पाम ऑयल का जो है 2021 अगस्त में हुआ है। भारत में पाम ऑयल की खेती का क्षेत्रफल क्या है? 4 लाख हेक्टेयर। पहला जो राज्य है जिसमें एरिया ज्यादा है वो है आंध्र प्रदेश, 6 लाख एकड़ का। तेलंगाना सरकार में कितना रहा पाम ऑयल का उत्पादन? 30,000 टन। हमारा प्रोडक्शन आप देखें तो 50,000 मेट्रिक टन। तेल ताड़ लगाने से किसानों को ज्यादा फायदा मिलेगा। किसान प्रश्न मंच खास कार्यक्रम अलीपल्ली तेलंगाना से 23 फरवरी रविवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण 24 फरवरी दोपहर 2 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। तो किसान आयोग के अध्यक्ष होने के साथ साथ आप ये समझाइए, क्या डबल इंजन की सरकार अब हमारे किसानों के लिए पुराने समय को अच्छे समय में परिवर्तन कर पाएगी? पहला राजस्थान राज्य किसान सम्मान निधि के साथ साथ में मुख्यमंत्री ने 2,000 रुपये प्रति किसान के नाम से प्रति फार्मर को दिए गए सम्मान निधि के रूप में। अच्छा, मोदी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। राजस्थान में किसान आयोग इस दिशा में किस तरह से कदम उठा रहे? किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए वास्तव में प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ये कहा 2022 तक किसान की आमदनी डबल, और उस पर काम किया। देखिए खास मुलाकात राजस्थान किसान आयोग अध्यक्ष पूर्व केंद्र राज्य मंत्री CR चौधरी जी के साथ 23 फरवरी रविवार शाम 7 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।